नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार आप सभी का डे ड्रीम क्लासेस पे स्वागत करता हूं। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, अपने समय के पाबंद रहो भाई। बिल्कुल ठीक टाइम पे बिल्कुल आप लोगों को ये वीडियो मिल जाती है। एक छोटी सी वीडियो में बहुत ज़्यादा मात्रा में कंटेंट आप लोगों को मैं यहाँ पे उपलब्ध करवाता हूँ। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं हम लोग आज की जो प्रमुख घटनाएं हैं, जो प्रमुख आज के दिन की कोई भी कार्यक्रम हुआ होगा या किसी अभिनेता या राजनेता या कोई प्रमुख मैं कह दूं उनका जन्मदिन या कोई निधन हो, उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। जो प्रमुख घटनाएं होंगी उन सभी पर हम लोग बात करते हैं। चलिए भाई, 9 दिसंबर के दिन क्या कुछ खास था उन पर बात करने वाले हैं अभी हम लोग। ये लीजिए, फर्स्ट आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। इसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार के खिलाफ दिवस। क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कह दो, विरोधी दिवस। ये दोस्तों आज ही मनाया जाता है, 9 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ताकि हम लोग क्या करें, लोगों को जागरूक कर सकें, लोगों तक विकास वाले इनकी बातों को हम लोग पहुंचा सकें कि दोस्तों करप्शन नहीं करना है। हम लोगों को क्या है कि भ्रष्टाचारी विरोधी बनना है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा सके, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा सके, या ऐसे कह दो कि दोस्तों यहाँ पे जागरूकता पैदा करना। क्या कहते हैं हम लोग इसको? शॉर्टकट में लिख देते हैं, जागरूकता पैदा करना। अब तुम पूछोगे कि ये कब से ये मनाया जाने लगा और किसने मनाया था सबसे पहले? तो दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है, इसे कहते हैं हम लोग UNO, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा। लिखना चाहना भाई साथ में, संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है, संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसने दोस्तों 31 अक्टूबर को, कब? 31 अक्टूबर 2003 को इसको मनाना शुरू किया था और 2005 में क्या हो गया? लागू हो गया था दोस्तों। ये क्या हो गया था? लागू हो गया था कि इस दिन इसको पूर्ण अनुमति मिल गई थी। तब से मनाना शुरू हो गया था 2003 के अंदर से UNO। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। ये कहता है कि लोगों में क्या करो, जागरूकता फैलाओ, करप्शन के विरोध में लोगों को बताओ कि भाई आप लोग करप्शन का क्या करें, विरोध करें। अपने देश में जितना करप्शन होगा, देश की अवनति की तरफ, नीचे की तरफ जाता है। अगर यदि देश को उन्नति की तरफ लेके जाना है तो करप्शन खत्म करना पड़ेगा। करप्शन क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा। ये जो करप्शन है दोस्तों, ये जो भ्रष्टाचार है, इसको हमें मिटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मिटाना पड़ेगा। तब जाके हम लोग क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब ये कहता है कि दोस्तों जागरूकता पैदा करना। अब बात करोगे आप लोग UNO की, किसकी बात करोगे? UNO की, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी बात करोगे तो दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा दूं UNO के बारे में थोड़ा सा। UNO अगर यदि आप लोग यहाँ पर इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसे हम लोग कह रहे हैं, तो ये लो भाई, ये रही आपकी यूनाइटेड नेशन जो और ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन जो है, वो ये रहा आप लोगों का। ठीक है क्या? इसमें दोस्तों 193 देश, कितने देश हैं? सबसे पहली बात तो इसमें दोस्तों 193 देश हैं। कितने देश हैं? 193 देश सदस्य हैं इसमें। इसमें 193 सदस्य देश हैं। दूसरी चीज, तो एक राज्य से क्या लिया जाएगा? एक ही लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक से हम लोग दो ले लें, एक से एक ही लिया जाएगा। 193 अध्यक्ष देश हैं। और अगर आप बात करूं इनके महामहिम कौन है, या मैं कह दूं कि इनके जो अभी जो महासचिव हैं वो कौन है। अगर इन महासचिव के बारे में बात करो तो दोस्तों इनके महासचिव हैं श्री फिलेमोन यांग। कौन है? श्री फिलेमोन यांग जो हैं, ये इनके कौन है? महासचिव है कहाँ के? दोस्तों ये कैमरून के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कहाँ के? कैमरून के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये दोस्तों पहले कैमरून के PM रह चुके हैं। कैमरून के PM रह चुके हैं। और इन्होंने पदभार कब संभाला था? इन्होंने पदभार 2024 10 सितंबर को, कब? 10 सितंबर 2024 को इन्होंने अपना पदभार संभाला था। अब हम कहोगे कि दोस्तों UNO है, ये क्या है? दोस्तों UNO एक 6 प्रमुख अंगों में से एक है जो UN का है। किसका? UN का। यानी कि UN के 6 प्रमुख अंग है। कितने? 6 प्रमुख अंग है। उन 6 प्रमुख अंगों में से एक UNO है। एक क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख अंग है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? UNO कहते हैं। ये दोस्तों एक प्रमुख अंग है। यहाँ से हम लोग इसको देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो काउंसिल चल रही है, ये काउंसिल दोस्तों 193 देशों की, कितने की? 193 देशों की। आप लोग पूछोगे दोस्तों इसमें जो भ्रष्टाचारी विरोधी है, इसमें या मैं कह दूं कि इसका जो मुख्य हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है। तो आप लोग इसके हेडक्वार्टर की बात करो तो दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यूयॉर्क के अंदर है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहाँ है दोस्तों? न्यूयॉर्क है हमारा अमेरिका के अंदर। कहाँ पर है भाई? अमेरिका के अंदर है। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए भाई आगे बात करते हैं हम लोग। आगे आप लोगों को ये दोस्तों फोटो आप लोगों को दिख रहा होगा। इस फोटो, इसका नाम क्या है भाई? इनका नाम बता दो भाई। इनका नाम है भाई सोनिया गांधी। क्या नाम है भाई? सोनिया गांधी इनका नाम है।
आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। सोनिया गांधी इनका नाम है। आज ही के दिन यानी कि 9 दिसंबर को इनका जन्म होता है दोस्तों। इनका जन्म होता है कहाँ पर होता है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दे दो कि इनका जन्म कहाँ पर होता है। 9 दिसंबर को 1946। कब? 1946, 1946 कब होता है भाई? 1946 को इनका जन्म होता है। ठीक है, सोनिया गांधी का। इनका सही नाम क्या था? इनके अगर सही नाम की बात करो तो दोस्तों इनका नाम था सोनिया माइनो। क्या नाम था भाई? सोनिया माइनो। जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था भाई लुसियाना के अंदर। कहाँ पर? लुसियाना के अंदर इनका जन्म हुआ था। और लुसियाना कहाँ पर है? अगर लुसियाना की बात करो तो दोस्तों इटली के अंदर है। कहाँ पर है? इटली के अंदर है। और दोस्तों 1960 में इन्होंने देश के राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य भी मिला था इन्हें। ठीक है, अगर इनके बारे में बात करो दोस्तों, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि मैं कहता हूँ इंडियन नेशनल को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये अध्यक्ष भी रही है। क्या रही है? अध्यक्ष भी रही है। कब से कब तक रही थी दोस्तों? कब से कब तक रही थी? ये रही थी भाई 1990। ये अध्यक्ष जो रही थी दोस्तों, अध्यक्ष रही थी हमारे पास में 2019 से लेकर 2022 तक और 1998 से लेकर 2017 तक। ये दोस्तों 2 बार क्या रह चुके हैं? अध्यक्ष रह चुके। 2 बार क्या रह चुके? अध्यक्ष रह चुके। अच्छा, ये संयुक्त जो सलाहकार परिषद है, लिखना साथ में, क्या कह रहा हूं? संयुक्त सलाहकार परिषद, संयुक्त सलाहकार परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं 2010 से 14 के अंदर। उसकी सदस्य भी रही हैं। ठीक है, अच्छा, इनकी जो शादी है वो हुई थी दोस्तों राजीव गांधी से। किससे शादी हुई थी? राजीव गांधी से। राजीव गांधी के निधन के बाद ये प्रॉपर रूप से राजनीति के अंदर आ गई। किसके अंदर आ गई? राजनीति के अंदर आ गई। जब राजीव गांधी का निधन हुआ, इनके जो पति थे वो कौन थे भाई? राजीव गांधी थे। राजीव गांधी का जब निधन हुआ तो इनके निधन के बाद ये पूर्ण रूप से सत्ता के अंदर आ गई। इनके जब निधन हुआ तो ये पूर्ण रूप से क्या हुआ? इनका सत्ता के अंदर आना, यानी कि पूर्ण रूप से इन्होंने राजनीति संभाल ली। क्या संभाल ली? राजनीति संभाल ली। और इनकी पुत्री है राजीव गांधी। किसके पुत्र थे बताओ? चलो, राजीव गांधी दोस्तों इंदिरा गांधी के। किसके? इंदिरा गांधी के थे। ठीक है, चलिए भाई आगे बात करते हैं हम लोग। आगे ये फोटो आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों, इन्हें कहा जाता है भाई शत्रुघ्न सिन्हा, जो खामोश नामक एक शब्द के लिए बड़े फेमस है। खामोश नामक शब्द के लिए बहुत प्रमुख है। ये इनका एक शब्द है तो खामोश, हर मूवी के अंदर, ज्यादातर मूवियों के सीनों में ये खामोश नाम का एक शब्द बहुत अच्छे से यूज में लेते हैं, उनके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। आज ही के दिन इनका क्या होता? जन्म हुआ था। आज ही के दिन इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कब हुआ था भाई जन्म? 1945 को। कब? 1945 को। बिहार के ललुआ, क्या? बिहार के बबुआ के नाम से फेमस भाई दोस्तों। 1945 को पटना में। कब भाई? पटना में। बिहार की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो कौन सी है? पटना। कौन सी है? वो पटना है। ये क्या है? पटना बिहार की कैपिटल है दोस्तों। पटना में इनका जन्म होता है। शत्रुघ्न सिन्हा, क्या नाम है? शत्रुघ्न सिन्हा। दोस्तों ये अभिनेता तो है ही यहाँ पर, इनके साथ में एक राजनीतिक भी है। क्या है? एक राजनीतिक भी। दोनों चीजों को छाप के रखना दोस्तों। ये एक तो अभिनेता है और अभिनेता के साथ में कौन है? एक राजनीतिक भी है या राजनेता है। कौन है? राजनेता है। अगर तुम बात करो दोस्तों मुलायम सिंह यादव, आप लोगों को नाम सुना, सॉरी, अटल बिहारी वाजपेयी। कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी नाम सुना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो उस टाइम पे इनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया था, सेंट्रल मिनिस्टर बनाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में। तो दोस्तों इनको सेंट्रल कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। क्या बनाया गया था? कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। सेंट्रल कैबिनेट मंत्री इनको बनाया गया था। इसलिए दोस्तों राजनेता के रूप में प्रमुख हैं। इन्होंने राजनीति के क्षेत्र में भी काफी अपना योगदान दिया है। ये लो भाई शत्रुघ्न सिन्हा, इनकी काफी सारी मूवियां दोस्तों, जो फेमस मूवियां उनके नाम मैं आपको बता रहा हूं। इनकी फेमस मूवी का नाम लिख रहा दोस्तों, इनकी फेमस मूवी का नाम लिख रहा कालीचरण काला पत्थर, दोस्ताना मूवी लिखना दोस्तों, नरसीब, नरम गरम, शान, क्रांति। ये काफी सारी ऐसी मूवियां हैं दोस्तों जिन्होंने बहुत अच्छा किरदार निभाया है, बहुत अच्छी अपनी एक्टिंग की जो भूमिका है वो इन्होंने यहाँ पे निभाई है। ठीक है, 1857 की क्रांति दोस्तों, काफी ज्यादा मात्रा में दोस्तों क्रांति की पूरी मूवी जो बनी हुई है ना, वो वाकई में इन्होंने एक में अच्छा एक किरदार निभाया, एक अच्छे अभिनेता के रूप में इन्होंने काम किया है। अगर तुम यहाँ पर देखो दोस्तों, नसीब है ना, नसीब के गाने सुनो चाहे मूवी देखो दोस्तों, आज के गानों में कहाँ है वो दम नहीं है दोस्तों। पुरानी मूवियों के जो गाने हैं ना वो वाकई में शानदार हैं, उनको सुनने में एक अलग ही वो है। दोस्ताना देखो दोस्तों, दोस्ताना। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ता हूँ आगे। अगला फोटो, अच्छा ये आप लोगों को यहाँ पे एक फोटो दिख रहा होगा और इस फोटो में कौन है? ये संत महात्मा जी कौन है दोस्तों? इनका नाम है संत सूरदास जी। क्या नाम भाई? इनका नाम लिखना भाई, संत सूरदास जी।
लिखना दोस्तों संत सूरदास जी, इनका जन्म भी दोस्तों 9 दिसंबर को ही हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर को हुआ था। लेकिन इनकी दोस्तों जो विक्रम संवत वाली जो पद्धति है, जो शक संवत वाली पद्धति है, उस पर ज्यादा फोकस करता है। अक्सर एग्जाम में आपसे संतों से संबंधित एक जो क्वेश्चन आते हैं, और वो दोनों एक दो क्वेश्चन जो भी आते हैं आपके, उनमें केवल विक्रम संवत और शक संवत में वो गड़बड़ी कर देता है। अभी रिसेंटली एक एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम में भी यही हुआ है, सेम डिटो यही काम हुआ है दोस्तों ना भाई दोस्तों। तो 1540 का जो विक्रमी संवत है, क्या ना है, विक्रमी संवत है, तब इनका जन्म होता है दोस्तों। विक्रमी संवत के अंदर इनका जन्म होता है। अगर यदि तुम बात करोगे दोस्तों कहां पर जन्म होता है, तो इनका दोस्तों आगरा में जन्म होता है। कहां पर जन्म होता है? आगरा में इनका जन्म होता है। आगरा कहां पर है भाई? आगरा यूपी के अंदर है, ठीक है। यूपी के अंदर ताजमहल वहां का फेमस है, लाल किला वहां का फेमस है ना। आगरे का लाल किला, आगरे का लाल किला नहीं, आगरे का लाल किला वहां का फेमस है। अगर तुम माकरो वहां का सिकंदरा भी फेमस है वहां का, ठीक है। अच्छा, और अगर तो तुम बात करोगे दोस्तों, अब आगरा क्षेत्र जो है उसमें कौन सी बोली बोली जाती है ज्यादातर? आप लोग कहते थे यूपी, नहीं दोस्तों, उसमें जो क्षेत्रीय बोली बोली जाती है ना, वो है वहां पर ब्रज वाली। कौन सी वाली? ब्रज वाली। जो आगरा, मथुरा, वृंदावन, जो भरतपुर वाला क्षेत्र है, वहां पर एक ब्रज भाषा बोली जाती है। उस ब्रज भाषा के अंदर इन्होंने एक अच्छा काम किया दोस्तों। ये एक कवि हैं। कौन है? कवि है। कवि को महाकवि कह दूं, क्या कह दूं मैं दोस्तों? महाकवि हैं। इनको उपाधि दी गई है महाकवि की, कि संत सूरदास जी जो हैं इनको महाकवि की उपाधि दी गई है दोस्तों। इनका जो संबंध है वो दोस्तों भक्ति से है। किससे? भक्ति से इनका संबंध है। और अगर तो आप लोग को, तो ये दोस्तों ब्रजभूमि से संबंध भी है इनका। किससे? ब्रजभूमि से संबंध है दोस्तों। ये जो आप लोगों को ब्रजभूमि है, ये जो मथुरा, आगरा, भरतपुर, धौलपुर, ये वाला जो क्षेत्र है, अलवर का जो उधर वाला क्षेत्र है, कामाकुशी वाला, ये जो क्षेत्र, ये ब्रज वाला क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र से संबंधित है, इस भाषा से संबंधित है। और अगर तो बात करो दोस्तों भक्ति से संबंधित है। किससे? भक्ति से। ये भक्ति क्या करते हैं? क्या करते हैं? भक्ति क्या करते हैं। और अगर आप लोग बात करो दोस्तों, इनको महाकवि की उपाधि दी गई है। किन की उपाधि दी गई है? महाकवि की उपाधि दी गई है। चलिए भाई आगे बढ़ता हूं, अगला वाला ये देखो भाई, आज ही के दिन दोस्तों 9 दिसंबर, ये तो रिसेंटली दोस्तों 1 साल पुरानी खबर है। 9 दिसंबर 2024 को, कब? 2024 को राजस्थान राइजिंग सन, ये रख रहा है भाई, राइजिंग राजस्थान, राजस्थान राइजिंग 9, 10 और 11 3 दिन चला था जयपुर में। और भाई दोस्तों 2025 में जो एग्जाम हुए ना, इनमें केवल डेटों को लेकर, अभी देख रहे आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के एग्जाम थे जो हुए हैं, उनमें भी ये वाला क्वेश्चन आया था। ये वाला क्वेश्चन दिया था 9 और 10, और उसमें ऑप्शन में एक क्वेश्चन गलत था, एक सही था। पटवारी वाले में इसमें से किसी एक में दिया था। राजस्थान राइजिंग जो समिट है, यानी कि ग्लोबल समिट है, ये कब हुआ था? 9 दिसंबर को। कब हुआ था भाई? 9 दिसंबर को शुरू हुआ था। 9 दिसंबर से कब तक चला था? 11 दिसंबर तक चला था। कब तक चला था भाई? 11 दिसंबर तक चला था। इसकी फुल फॉर्म को लिखोगे आप लोग, तो इसको लिखना दोस्तों राइजिंग राजस्थान, इसको लिखना राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट। क्या लिखोगे? ग्लोबल समिट। याद रह जाएगा दोस्तों। कब हुआ था? 2024 में हुआ था। अगर यदि आपसे पूछ ले कि दोस्तों इसका उद्घाटन किन्होंने किया, तो दोस्तों इसका उद्घाटन करने वाले थे हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी। पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने इनका क्या किया था? उद्घाटन किया था। और ये फोटो में आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों, इधर हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं वो है, और इधर हमारे पार्थ में ये सीएम यानी मुख्यमंत्री साहब है, भजन लाल जी। कौन है? भजन लाल शर्मा जी है। ये हमारे कौन है? सीएम है राजस्थान राइजिंग सन के अंदर। ये आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर। अच्छा, इसका आकर्षण क्या है? प्रमुख आकर्षण क्यों रहा? इसका प्रमुख आकर्षण किस क्षेत्र में रहा? क्यों रहा? तो अगर यदि आप लोग इनके आकर्षण की बात करो दोस्तों, तो दोस्तों लिखना, एक तो मिनरल क्षेत्र के अंदर, किसमें? मिनरल, जो खनिज क्षेत्र है उसमें अच्छा राजस्थान का, खनिज क्षेत्र के अंदर राजस्थान का क्या है? अच्छी भूमिका है। और इसी खनिज जो है वो राजस्थान में अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए मिनरल की तरफ इसका प्रमुख आकर्षण है। दूसरे अगर ये आकर्षण की अगर यदि आप लोग बात करो दोस्तों, पेट्रोकेमिकल। किसकी? पेट्रोकेमिकल के बाद में दोस्तों राजस्थान की जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, उसकी तरफ भी इनका ध्यान रहा है। तो दोस्तों अगला लिखना तुम शिक्षा क्षेत्र के अंदर। किसके अंदर? शिक्षा क्षेत्र के अंदर। और कहता क्या है? राजस्थान जो समिट है, इन्होंने कहा था कि दोस्तों उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए, निवेश को बढ़ावा देना चाहिए। इन्होंने कहा कि दोस्तों आप लोग क्या करो? निवेश को बढ़ाओ। किसको बढ़ाओ? निवेश बढ़ाओ। और निवेश को जब तुम बढ़ावा दोगे तो आपका क्या हो जाएगा? विकास होगा। निवेश को बढ़ाओ और विकास की जो क्षमता है उसको बढ़ाना। ठीक है, जो तुम निवेश बढ़ाओगे तो विकास भी अपने आप होगा। अगर ये आप लिखी हुई है, सेव द डेट 9, 10 एंड 11 दिसंबर 2024। ठीक है, राजस्थान राइजिंग समिट। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में मैं आपसे एक केवल बात कर लेता हूँ, एक पॉइंट पर बात कर लेता हूँ। यहाँ राजस्थान के एक टॉपिक है, अगर यदि आप लोग इनमें बात करो, मैं एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। यहाँ बताओ दोस्तों, अगर यदि हम लोग इस तरीके कान के आभूषण की बात करें, किसकी बात करें? कान के आभूषण की बात करें, तो कान के आभूषणों के नाम बता दो मेरे को। कान के आभूषण कौन कौन से दोस्तों? फटाफट बता दो कि कान के आभूषण कौन कौन से, इनके
नाम बता दो फटाफट। और याद रखने की ट्रिक क्या है, तो चीज बड़ी है मस्त मस्त, है ना, याद है तुम लोगों को, बिल्कुल काफी बच्चों ने देखा होगा दोस्तों। कान के आभूषणों में एक तो टोंटी पहनी जाती है, क्या पहनी जाती है, टोंटी पहनी जाती है। टोंटी के बाद में दोस्तों झुमका पहने जाता है, क्या पहना जाता है, झुमकी पहनी जाती है। झुमकी या झेला ये भी पहना जाता है, क्या पहना जाता है, झेला भी पहना जाता है। अगर यदि आप लोग बात करो इनकी तो दोस्तों एक बाली भंगा भी पहना जाता है, क्या पहना जाता है, बाली भमरा भी कान के अंदर ही पहना जाता है। अगर आप लोग और बात करो यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर एक मोर फवर पहना जाता है दोस्तों। एक मुर्की भी पहनी जाती है, क्या पहनी जाती है, मुर्की भी पहनी रखी जाती है। और अगर यदि आप बात करो दोस्तों तो अंगोरिया, क्या पहना जाता है भाई, अंगोरिया पहना जाता है। अगर यदि आप लोग आगे बात करो दोस्तों तो एक नकेसर नाम का एक जो आभूषण है वो पहना जाता है। एक दोस्तों गदड़ा, क्या नाम है, गुदड़ा, गुदड़ा लिखना भाई, गुदड़ा पहना जाता है। अगर और बात करो तो दोस्तों ओगन्या, क्या पहना जाता है, ओगन्या पहना जाता है। एक दोस्तों सुरलिया भी पहना जाता है, क्या पहना जाता है, सुरलिया भी पहना जाता है। अच्छा लटकन भी पहनी जाती है ना, कान के अंदर क्या पहनी जाती है, लटकन भी पहनी जाती है। झेला पहना जाता है, झुमकी पहनी जाती है, टोंटी पहनी जाती है, बाली भमरा पहना जाता है। उनके बाद में मोर फवर, मुर्की, अंगोरिया, ओगन्या, गुदड़ा, सुरलिया, नकेसर और लटकन, ये सारे का आभूषण कहाँ के दोस्तों, कान के आभूषण है। कहाँ के आभूषण है, कान के आभूषण है। ठीक है, चलो अगली वाली क्लासेज में अगले और टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। तो एक बार मैं आप लोगों को फटाफट रिवीजन करा देता हूं आज की क्लासेज का, कि सबसे पहले मैंने आप लोगों को वन बाई वन मैं आप लोगों को चेंज करता जाऊंगा यहाँ पे देख। तो आज के दिन में सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि दोस्तों यूएन जो है आज के दिन जो इंटरेस्ट एंड एंट्री करप्शन जो डे है वो बनाया जाता है आज के दिन, यानी कि भ्रष्टाचार विरोधी दिवस जो है वो यहाँ पर मनाया जाता है। कब से शुरू हुआ, यूएनओ ने क्या किया, यूएनओ में कितने सदस्य हैं और कितने किसके प्रमुख हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया। फिर मैंने आप लोगों को यहाँ पर सोनिया गांधी के बारे में बताया, किसके बारे में, सोनिया गांधी के बारे में बताया। फिर मैंने आप लोगों को शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में थोड़ी सी स्टोरी बताई। और उसके बाद फिर हम लोगों ने संत जो इनका लिखना संत सूरदास जी जो है इनके बारे में मैंने आप लोगों से बात करी। फिर राजस्थान राइजिंग समिट जो है उनके बारे में, और उसके बाद में आभूषण। दोस्तों मैं केवल 6-7 टॉपिकों पे आप लोगों से 10 से 15 मिनट की वार्तालाप करता हूं इस चीज़ के लिए कि कुछ लोगों को इन चीज़ों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पुरानी चीज़ों से हम लोग क्या रहे हैं, जुड़े रहें। इन चीज़ों से काफ़ी हम लोग पीछे हट चुके, पीछे हम लोग इन चीज़ों से काफ़ी हट चुके, और हम चाहते हैं कि इन चीज़ों से हम लोग दोबारा जुड़ें। क्या हम लोग इन चीज़ों से दोबारा जुड़ें, और इन चीज़ों में थोड़ा सा हमारे पास में जो बाउंडिंग है वो बनी रहनी चाहिए। हमको इनसे लगाव होना चाहिए भाई, हमारी जो पुरानी चीजें उनसे हम लोग ना विष्टें, है ना, हम लोग इन चीजों से याद रखें, इन चीजों को थोड़ा सा मिला जुला बना रखें। चलिए भाई आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगली वाली क्लासेज में। तब तक बने रहिए, जुड़ी रहिए डे ड्रीम क्लासेज के साथ। अगली वाली क्लासेज में आपको एक अगला चैप्टर, एक अगला टॉपिक, एक अलग का पॉइंट मिलेगा, अलग मिलेगा, कुछ अलग यहाँ पर क्लासेज के अंदर होने वाला है। ठीक है, चलिए भाई, जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगली वाली क्लासेज में। तब तक थैंक यू सो मच, शुक्रिया।